ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಜ್ಲಿಸ್ ಎ ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷ್ ಬಿಜಾಪುರ್, ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಲೀಂ ಅತ್ತಾರ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. सदर के चुनाव आया तो उस सदर के चुनाव में मैं और गुड़की शिट्टू जो कांग्रेस पार्टी से थे वो दोनों रेस में थे. जब सदर का इंतखाब होने लगा तो उनके पास हमने जाकर हमारी भी राय रखी कि मुझे इस मरतबा का चेयरमैन बनाया जाए पटन पंचायती का. तो हमारे एमएलए साहब की क्या बात थी मालूम? बड़ी शर्मनाक बात है वो हमारे लिए. क्या कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस के इतने मेंबर हैं उतने मेंबर हैं, हमें अभी कम पड़ते हैं. अगर भी
उम्मीदवार जो हमारे नाकाम हुए हैं, एक तो बहुत कम के हुए और दो जो है कुछ लोगों की, जैसे कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान के साथ जो गद्दार थे, कौन थी गद्दार, क्या नाम था उसका, मीर सादिक। वो मीर सादिक जैसे लोगों से हमारे थोड़ी सी गलती की वजह से हम वहां नाकाम हुए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जिन वार्डों में हमारी नाकामयाबी हुई है, हम ऐसी मेहनत करेंगे जैसा कि हमारे तौसीफ बिगड़ावी कह रहे थे, वो एक वार्ड का मेंबर नहीं, पूरे 5 वार्ड का मेंबर है। 5 वार्डों में हम ऐसी मेहनत करेंगे। तौसीफ बिगड़ावी के साथ मैं भी खड़ा होऊंगा, हमारे सलीम पत्थर साहब हैं वो भी खड़े होंगे। हम पूरे 5 वार्डों में ऐसी जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, लगातार आने वाले 5 साल तक हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे। मुसलमानों के होने वाले कामों को लेकर, मुसलमानों के होने वाले सभी काम को लेकर, चाहे वो रेशन कार्ड का मसला हो, आधार कार्ड का मसला हो, या तो वोटिंग कार्ड का मसला हो, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे मसले हैं, पेंशन के मसले हो, सारे मसलों को लेकर मैं और तौसीफ सारे हमारे यहाँ के पार्टी के जो लोग हैं जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर 5 साल मुकम्मल ऐसे काम करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव आएंगे, हमें मेहनत करने की जरूरत न पड़े, सारे लोग ऐसी मेहनत करके हमारे 5 उम्मीदवारों को फिर से कामयाब करने की ऐसी हमें उम्मीद रहकर काम करने की कोशिश करेंगे। रही बात, मैं एक बात कह रहा था कि हमारी पार्टी में बढ़ चढ़कर नाम कमाकर हमारी मुखालिफत में इलेक्शन कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे थे, हमारे इस भाग्यवाड़ी मत क्षेत्र के शिवानंद पाटिल साहब। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, तुम्हारे पार्टी में हमने हमारी जान को घसा, हमारे पैसों को खपाया, हमने हमारे दिन रात मेहनत करके आपको एमएलए बनाने के लिए हमने काम किया था कि नहीं किया था? कि हमने जरूर किया था। जब हम तुम्हारे लिए मेहनत करके काम करते हैं, थोड़ी सी क्या गलती हो जाती है, क्या किसी एमएलए जो कांग्रेस का एमएलए बीजेपी एमएलए के साथ बैठकर कोई बात नहीं करता? आप कहीं नहीं देखे ऐसे पोस्टर या वीडियो ऐसे नहीं देखे छोटे छोटे मसलों को लेकर? एक मरतबा जब सर्कल में जो महानायक का बैनर छपा, दलित के कुछ भाई मुझे भी इन्विटेशन दिए, मैं वहां गया और मेरे साथ में जो बीजेपी के एमएलए थे, पिछले मरतबा एसके बेल्लवी साहब, वो आए थे वहां पर। अब वो उनकी मोहब्बत, वो उनको बुलाए, अब मेरी मोहब्बत थी, उनको मुझे भी बुलाए। मैं वहां जाकर वो जब बैनर का इफ्तिताह ओपनिंग किए, तो उस फोटो को ले जाकर कुछ मीर सादिक जो लोग थे वो शिवानंद पाटिल के पास जाकर कहने लगे, देखो साहब, अल्लाह बख्श बीजापुर आपके कांग्रेस पार्टी में रहने के बावजूद बीजेपी एमएलए के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ऐसी बात उनके सामने कर रहे हैं। अरे नादान की तरह बात सुनने वाले एमएलए साहब, अब तो होश में आ जाओ, अब तो होश में आ जाओ। अरे कान पूछी छोटी छोटी बातों को कानों में डाल लेकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद मत करो एमएलए साहब। मैं आपको खुली बात क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, लोगों की बातों को सुनकर, काना पूछी की बातों को सुनकर आप सुनना नहीं चाहिए, आप ये देखना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर मैं पिछली मरतबा कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं करता तो आप इस विधानसभा के एमएलए बनकर नहीं जाते शिवानंद पाटिल साहब। हमने मेहनत की है आपके लिए। तुम्हारे पार्टी में तुम कहते हो तुम्हारे पार्टी में नाम कमाकर हमारे अपोजिट इलेक्शन कर रहे हैं, एक फोटो देखकर मुझे कहते हैं कि तुम बीजेपी वालों के साथ मिल रहे हो। अरे मैं उनको ऐसा तगड़ा जवाब दिया हूं घर पर जाकर, उनको मैं कहा कि जब बैनर में खड़े हुए आदमी को तुम बीजेपी में मिला बोल के बोलते हो साहब। एक मरतबा जब भाग्यवाड़ी में प्रोग्राम चल रहा था, शिवानंद पाटिल साहब और एसके बेल्लवी साहब आमने आजू बाजू बैठे थे, ऐसा नहीं जैसे मैं सदर के साहब के पास बगल में बैठा था ना, ऐसे बैठे थे वो लोग दोनों भी, और ऐसे घुस कर चल रही थी जैसे मियां बीवी जो लुका छुपी करते ना, ऐसी मोहब्बत में बातें कर रहे हैं। तो मैं उनको ऐसे तगड़ा जवाब दिया कि एक मामूली बैनर के नीचे खड़े होने के बाद मैं बीजेपी वाला नहीं हो सकता। जब स्टेज पर तुम और बेल्लवी साहब बैठकर घुस कर रहे थे, क्या तुम भी बीजेपी अंदर से बीजेपी हो गया साहब? पूछा यही अंदाज इस्तेमाल किया आप बैठकर उनके साथ घुस करके बातें करते हो। आप बीजेपी हो सकते हैं साहब, मैं बीजेपी नहीं हूं। मैं बीजेपी कभी जिंदगी में किया नहीं, सिर्फ एक मरतबा हमने सारे पूरे कोला वालों ने मिलकर एक मरतबा बीजेपी किए थे। कब किए थे वो मालूम है आपको? कब किए थे? नहीं, जब बीच का मसला आया, हमारे पूर्व मंत्री जो थे मर गए,
DS पाटिल मरगुड़ी साहब, वो हमारे कोलार के ब्रिज को लेकर हमारी मुखालिफत में बड़ौदी में जब स्ट्राइक कर रहे थे, तो हमारे कोलार के लिए ब्रिज की सख्त जरूरत थी। तब हमने एक मरतबा पूरी ताकत के साथ बीजेपी को वोट दिया था। क्यों दिया था? वो हमारे कोलार के लिए फायदेमंद था। उसके बाद हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। आप हमको बीजेपी कहने वाले, मैं एमएलए साहब को कहता हूं, जब पहली मरतबा आप एमएलए बने किस पार्टी से बने? किस पार्टी से बने भाई? जेडीएस से बने। जब दूसरी बार बारी आई तो किससे बने? बीजेपी से बने। जब तीसरी मरतबा बारी आई तो किससे बने? कांग्रेस से बने। अब तीनों पार्टियां पूरी मुकम्मल हो गए। अब मैं कहता हूं एमआईएम में पार्टी बची है, इसमें आ जाओ, अभी बताओ एक दम छोड़ के दूसरे दल पर जंग मारते 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 अब कांग्रेस पर पहुंच के हो। आप एमआई में आ जाओ, इंशाल्लाह एमआई से तुम्हारे एमएलए बना देंगे भाई। ये लोगों की कानाफूसी सुनकर, ये लोगों की बातें सुनकर अल्लाह बख्श बीजापुर को ऐसे तहमत कभी मत लगाया करो। अगर तहमत लगाओगे, बदनाम करोगे, उसका नतीजा तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो आज एमआईएम की तरह हमने आपको ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि हम गद्दार काम नहीं करने वाले हैं। जो भी काम करेंगे सीना ठोक के सामने काम करेंगे। पीछे चूरी भोंकना, ये हमारे आबा और अज्दा, मेरे वालिद जनाब एमपी बीजापुर साहब ने मुझे ये तालीम नहीं दी है कि पीठ के पीछे कभी किसी की भोंकना नहीं। हम जो भी करेंगे सीना ठोक के करेंगे, सीने में ऐसा ठोकेंगे वो याद आएगा उनको। जैसा कि हम ठोकते हैं ना, उनको याद आएगा, उनको ऐसा याद आएगा। हम कभी पीछे से वार करने वालों में से नहीं है, हम सामने से वार करने वालों में से हैं। हमने सामने से वार करके इस मरतबा सीना तान के आपके सामने एमआईएम के 5 उम्मीदवारों को लाया था। अलबत्ता हमारी से थोड़ी मेहनत कम हो गई। इंशाअल्लाह अगर वो मेहनत हमारी लगती, अगर गांधी मुत्या साहब हमारे पार्टी में और ज्यादा होते, इंशाअल्लाह हम 5 उम्मीदवारों को चुना कर ले। ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಸ್ಮಾನ್ ಗಣಿ, ಪಿಕೆ ಗಿರ್ಗಾವಿ, ಬಿಕೆ ಗಿರ್ಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಪಂಡಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುರೂಜಿ. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ವಾಯು, ಆಕಾಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚ ಮಹಾತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಚರಾಚರ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇ ಪುಣ್ಯವೆನ್ನುವ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಾಪಗಳಂತೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಹಣಕಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ, ವಾಮಾಚಾರ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ. ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಲಾಸ್. 4 ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವೊಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗುರೂಜಿ ಅವರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರೂಜಿ ಅವರು. ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರೂಜಿ ಅವರು. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಖಾಯಂ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ, ಉಷಾ ನಿವಾಸ, ಸಾಸ್ನೂರುಬಾಯಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ, ಮೇಘರಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980273198. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ FM ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.